हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जाएंगे क्वाड्रिलेटरल का सेकंड पार्ट। जो पहला पार्ट हमने अभी डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, वो चार साइड से बनता है। फिर उसके बाद हमने उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका हमने प्रूव भी किया था। तो वो ही सब है जो प्रॉपर्टी वो सारे क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई होते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला टाइप है ट्रेपीजियम, फिर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट। ये जिस सीक्वेंस से लिखा गया उसी सीक्वेंस में हमको पढ़ना है। इसी से ज्यादा सहूलियत होगी, ज्यादा समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेपीजियम के लिए। ट्रेपीजियम में हम यहाँ पे दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला पार्ट है हमारा सिंपल ट्रेपीजियम और दूसरा है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, सिंपल ट्रेपीजियम में क्या है कि जो ट्रेपीजियम का हमारा बेसिक डेफिनेशन है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। मतलब व्हाट इज ट्रेपीजियम? तो अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी और डी सी, अगर ये हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसमें कि ए बी और डी सी ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो यही इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि हम इसको ट्रेपीजियम कह रहे हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इसके पैरेलल हो तो ये ट्रेपीजियम। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड से अगर पैरेलल हो तो ही ट्रेपीजियम। अगर हम दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड से अगर हम पैरेलल कर ले तो ये भी ट्रेपीजियम कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये पैरेलल का साइन है। तो कम से कम एक पेयर अगर इसका पैरेलल हो तो ये ट्रेपीजियम। तो ये भी ट्रेपीजियम हो सकता है, लेकिन आप जान रहे होंगे कि एक पैरेललोग्राम है। तो ट्रेपीजियम जो पैरेललोग्राम जो होता है वो ट्रेपीजियम भी होता है, हम उसको ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं। ये सब बात की बातें हैं, हम करेंगे। अब समझो ट्रेपीजियम की का जो डेफिनेशन है वही इसकी प्रॉपर्टी है कि ये दोनों पैरेलल है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। और आप जानते होंगे कि इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब इन दोनों को मिला के इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीन तरीके का आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। तो उसी में जो है हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो लाइन दे ही चुका है कि दो पैरेलल लाइन है। तो अगर ये दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पे अगर हमने ट्रांसवर्सल की तरह अगर हमने इसको ज्यूम कर लिया, एडी ट्रांसवर्सल अगर है, देन दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है? इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसको हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? तो ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के ये दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। मतलब कि ए और बी को अगर हम ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट्री नहीं है। हमारे पास पेयर कितने बन रहे हैं, ए के साथ डी या डी के साथ ए या फिर बी के साथ सी। ठीक है, हम ऐसा पेयर नहीं बना सकते हैं, सी और डी को पेयर नहीं बना सकते हैं, ए और बी को पेयर नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी आप लिख लो, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर है? तो ये दो प्रॉपर्टी जो है वो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है।
देखो मैं यहाँ पे दो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, पहली चीज डेफिनेशन और दूसरी चीज प्रॉपर्टी। डेफिनेशन का मतलब है कि हम ऐसी कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई करें जिससे कि हम उसको उस टाइप की क्वाड्रिलेटरल कह सकें, मतलब कि हम यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन अप्लाई करें कि जिससे हम इसको ट्रेपीजियम कह सकें। तो डेफिनेशन में है हमारे पास ये वाला कि अगर हमारे पास ए बी और डी सी पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब ये ट्रेपीजियम। और प्रॉपर्टी में क्या है, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में क्या है कि हम इससे और क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट बताया और उसके अकॉर्डिंग हमने दो रिजल्ट्स निकाल के बताया आपको, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, ये डेफिनेशन नहीं है, ये वाली है प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी है और ये डेफिनेशन नहीं है, ये इसी को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या है। तो द ट्रेपीजियम इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या कह लो ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। मतलब एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होगा, लेकिन जो हमारे नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके डेफिनेशन में, इसका डेफिनेशन है ये क्राइटेरिया कि ए बी और डी सी पैरेलल है और साथ ही साथ ए बी और बी सी इक्वल है। क्लियर है। तो ये चीज के बाद अब हम क्या समझेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, उसके लिए समझो। तो ये जो प्रॉपर्टी है ट्रेपीजियम का, वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में भी काम आता है। जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना बनाएगा 180 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना बनाएगा तो 180 डिग्री। तो ये दोनों चीजें जो है जो उसमें अप्लीकेबल है वो इसमें भी अप्लीकेबल है। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इसके इक्वल हो और साथ ही साथ पैरेलल भी हो। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये और ये पैरेलल हो गया और इक्वल भी है, ये और ये पैरेलल हो गया। तो अगर चारों मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट कैन बी कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। तो ये वाली चीज जो है हमारे पास, मान लो कि ABCD E है ये, अगर ये तो ABED will be a पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। मान लो कि अगर हमने यहाँ पे x लिखा तो ये भी x होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे लीनियर पेयर से अगर मैं निकालूं तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा 180 माइनस x। क्लियर है। अब अगर ये चूंकि पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 180 माइनस x। मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये हो गया 180 माइनस x। ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, तो ये दोनों एंगल का सम होता है 180। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जरूर x रहा होगा, है या नहीं। समझ में आया। देखो फिर से एक ऐसा लाइन हमने ड्रॉ किया जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल भी ड्रॉ किया है और साथ ही साथ जो है वो इक्वल भी हो जाएगा क्योंकि वो पैरेललोग्राम बन जाएंगे। फिर तो ABED एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अब जो है हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। वो अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन अभी हम पढ़ेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टी आपको पहले से पता भी होगा। BE और BC इन दोनों साइड को देखो, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ये बराबर है और ट्रेपेजियम जो आइसोसेलेस दे रखा था उसमें ये और ये बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर और ये दोनों इक्वल। तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल ये दोनों भी इक्वल। अब यहाँ से हम आते हैं कि अगर ये x हमने माना तो ये भी x होगा
उसके अकॉर्डिंग ये 180 माइनस एक्स लीनियर पेयर है। इसके अपोजिट जो है पैरेललोग्राम का एंगल वो बराबर होता है, तो इसलिए 180 माइनस एक्स ये भी हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे आते हैं, तो ये 180 माइनस एक्स है, तो ये वाला एक्स होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम इस चीज को आप नोट कर लेना एक बार अच्छे से, और नया डायग्राम बना लेना। मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे मिटा दूं, अगर मैं यहाँ पे मिटा दूं तो आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो अगर ये x है तो ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स, ये x है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी होगा 180 माइनस एक्स। सही है। तो अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो होगा प्रॉपर्टी में, इसकी प्रॉपर्टी में होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D, मतलब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये और ये बराबर नहीं था, ये और ये भी बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये इसका प्रूफ है। अगर आप चाहो तो जिस तरीके से मैंने समझाया है उसी तरीके से आप एक बार नोट डाउन भी कर लेना। अब आते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज पे। ये मान लीजिए पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, नया डायग्राम बनाना। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब एक नया डायग्राम बना लेना, और फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करना। ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब इन दोनों डायगोनल में देखना कि इन, यहां पे लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल में देखना फिर से क्या ये वाला साइड ये वाली साइड के बराबर है। मैं ट्रायंगल कौन कौन सा ले रहा हूं, देखो ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, और दूसरा कौन सा ले रहा हूं, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में आपको देखना है तो क्या AD जो है क्या BC के बराबर है, बिल्कुल है। ये वाली साइड जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और साथ ही साथ अब हम देखें कि ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी पे। उम्मीद है कि कॉन्ग्रुएंसी आपको पता होगा। तो यहाँ से अगर हम कहें कि एंगल अगर हम बोले तो AD इज इक्वल टू BC, एंगल BAD is equal to angle ABC and AB is equal to AB, जो कि कॉमन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं implies triangle ABD congruent triangle BAC। कॉन्ग्रुएंसी आपको पता होगा, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ये हुआ है, तो ये हुआ है SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब अगर हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे ये फायदा हुआ कि अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD, इसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। ये कैसे हमने लिखा, बाय CBCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो डायगोनल है वो ये वाले डायगोनल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी डिडक्ट किया। पहली प्रॉपर्टी कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर इक्वल। और बाकी तो ये वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई होगी जो ऊपर वाला ट्रेपेजियम का था।
और फिर उसके अलावा अब दूसरा क्या है, ये वाला डायगोनल जो है ये वाले डायगोनल के बराबर होगा, मतलब बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तो इतना है ट्रेपीजियम से रिलेटेड, इसको आप नोट कर लो। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम के बारे में जो है वो क्या है कि पैरेललोग्राम जो है उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल, और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो ये क्या हो गया इसका डेफिनेशन पार्ट, कि हमारे पास ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे कि हम इसको पैरेललोग्राम कह सकें। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंडीशन है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम कि इसकी प्रॉपर्टी हम क्या क्या डिडक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में देखो यहाँ पर हमने 4 प्रॉपर्टी लिखा है, लेकिन आप इसको 1 बाय 1 आप समझिएगा। सबसे पहले देखो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, इस पैरेललोग्राम का हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद देखना यहाँ पे कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है कि इसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, ये नहीं मालूम है। अपोजिट साइड बराबर होते हैं या नहीं होते हैं ये भी मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में तो सिर्फ यही कहा है कि बोथ पेयर पैरेलल है। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि ये जो है वो इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, बस मुझे इतना ही मालूम है और कुछ भी नहीं। तो अब देखो कि इससे हम क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या डिडक्ट कर सकते हैं। तो क्या हम ये वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो पैरेलल साइड्स हैं, मतलब पैरेलल लाइन है, और ये वाला जो लाइन होगा वो ट्रांसवर्सल होगा। तो इसका मतलब ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे फिर तो। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल माना जाए तो इसके साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोनों बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर से सेम। तो अब ये दोनों एंगल बराबर मिल गया। तो अब हम आते हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी। क्या इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं? देखो कैसे कह सकते हैं यहाँ पे, तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला साइड जो कॉमन साइड है, और फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कॉमन साइड और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा आता है कि अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो पैरेललोग्राम जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। ये जो अभी हमने ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया है वो ये वाले डायगोनल से भी पॉसिबल है। सोचकर देखना कि जब हम ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल बराबर, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर, और इस तरीके से फिर ये वाला डायगोनल का साइड बराबर। तो इन दोनों ट्रायंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, एक बार ड्रॉ करके देख लेना। तो अब हम यहाँ पे आते हैं पहला वाला पॉइंट पे कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो हो गया वेरीफाई हो गया, फिर क्लियर है। तो यहां से हम जो है पहला वाला पॉइंट जो है वो क्रॉस चेक कर लिया हमने। अब दूसरा पॉइंट देखो, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और क्या क्या कह रहा है थर्ड पार्ट, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने कॉन्ग्रुएंट किया है तो बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से हम कौन कौन सी बात कह सकते हैं, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे देखा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला साइड कहलाता, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला साइड कहलाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल कहलाएगा, और ये वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल।
ठीक है। तो अब देखो बाई सी पी सी डी पहला पॉइंट इसका मतलब यहां पे क्या आएगा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, और इसको देखने का ये तरीका होता है, ये ए बी है ये सी डी है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये करस्पॉन्डिंग देखने का तरीका होता है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड अगला वाला क्या है ए डी, तो ए डी इज इक्वल टू सी बी या बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू सी बी कह लो या बी सी कह लो। तो ये वाला हो गया हमारा सेकेंड वाला पॉइंट, क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड वाला हम क्या कह सकते हैं पॉइंट, वो ये है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। देखो ये वाला एंगल जो होगा वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग होगा और बी जो होगा वो डी के करस्पॉन्डिंग होगा। तो अब सोचो जैसे कि ये x है तो ये भी x, ये y तो ये भी y, तो ये टोटल एंगल क्या हो गया x प्लस वाई, ये टोटल एंगल क्या हो गया x प्लस वाई। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं एंड बी इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए यहाँ पे, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसके लिए देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका सेकंड डायग्राम बना लेना, दूसरा मैं यहां पे मिटा के इसको मॉडिफाई कर रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, दोनों डायगोनल हमने बना दिया और मैंने मान लिया कि ये O पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। इतना तक नोट कर लेना तुम, और फिर उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो क्या है, यहां पे हमने दोनों डायगोनल बनाए और साथ ही साथ हमने इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने O नाम दे दिया। अब यहां पे ट्रायंगल AOD जो है COB, ट्रायंगल COB इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। देखो कैसे, फिर से देखना, ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के इक्वल होगा, उसके ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, तो इसलिए जो है ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, ये वाला ये वाले के बराबर। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और साथ ही साथ अभी हमने बताया था कि ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर होता है, अभी हमने पिछले वाले थ्योरम में हमने प्रूफ किया था। तो उसके अकॉर्डिंग अब देखो कि क्या यहाँ पे हम बाई ए कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इस वाली कॉन्ग्रुएंसी से क्या हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब इसके बाद CPCT से हम क्या कह सकते हैं, बाई CPCT। ये क्या है कि जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया है तो फिर ये वाला साइड जो है वो इसके ये वाले साइड के बराबर होगा और इसका ये वाला साइड जो है वो इसके ये वाली साइड के बराबर होगा। मतलब होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी में एक बात समझ लो, जो एकदम बेसिक नहीं समझ पा रहे हैं बिल्कुल, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि क्या करो कि ये वाला ट्रायंगल जो है समझ लो कि ये कागज का है, इसको हमने ऐसे ऐसे कट किया, ठीक है, दोनों हमने ट्रायंगल को कट कर लिया। अब इसको जो है मैं उठा के इसको अगर ओवरलैप कराऊं तो ये दोनों जो है एक दूसरे को छुपा देंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। तो देखो अगर हमने C को उठाकर A पे रख दिया और B को उठाकर हमने D पे रख दिया, तो AOD जो है वो COB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि एओ जो है वो सीओ के बराबर होगा और बीओ जो होगा वो डीओ के बराबर होगा। ठीक है, तो बाई सिंपलिसिटी हमने कहा एओ बराबर सीओ एंड बीओ इज इक्वल टू डीओ, मतलब कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। मतलब हमने क्या कहा यहाँ पे कि दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों ही बराबर हो गए, तो इसीलिए हमने यहां से फोर्थ प्रॉपर्टी को भी समझ लिया। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर आगे की चीज बताते हैं। हाँ, तो अब जो है पैरेललोग्राम के कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं या कुछ और भी जो है डेफिनेशंस हो सकते हैं इसके। तो ये जो है इसको सेकंड डेफिनेशन के नाम से भी जान सकते हैं आप। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा है हेडिंग में सम मोर क्राइटेरिया टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल एज अ पैरेललोग्राम। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या है, डेफिनेशन कि दो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो हमने पहला डेफिनेशन बताया था वो तो है ही। उसके अलावा अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया और मुझे कुछ डेटा मतलब हमको अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं श्योर कि हाँ ये पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, चारों पॉइंट्स अलग अलग हैं, इंपॉर्टेंट है। हमने अभी एक प्रूफ किया था कि इन अ पैरेललोग्राम बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका उल्टा थ्योरम हम इसको कह सकते हैं कि इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमको मिला, उसमें देखा हमने कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है बराबर है, तो हमने कह दिया कि हाँ ये पैरेललोग्राम है। सीधी बात, पैरेलल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे मिला कि दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो हम उसको पैरेललोग्राम कर सकते हैं। उसी तरीके से अब एक और हमने थ्योरम पढ़ा था कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसका उल्टा थ्योरम है यहाँ पे, इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन एनी क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल में हमको अगर दिखा कि अपोजिट एंगल्स बराबर है दोनों, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी हमने एक और अभी पढ़ा सबसे लास्ट वाले में कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधे आधे में दोनों बढ़ जाते हैं। तो उसी तरीके से इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कोई भी हमको क्वाड्रिलेटरल मिला उसके डायगोनल मैंने देखा कि दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो श्योर हम कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम होगा। वैसे कहा हमने कि क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल अगर बाइसेक्ट हो रहे हो तो वो एक पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, तो ये हमने 3 तरीके का डेफिनेशन अभी देखा। चौथा देखो, चौथा जो है वो देखो कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। अभी तक हम क्या जानते थे कि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर जो होने चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए, है नहीं। मान लो एबीसीडी में हमको पता था कि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, लेकिन जब मान लो क्वेश्चन हमको मिला, वो क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है हमारे पास कि AB जो है वो पैरेलल टू DC है एंड AB जो है वो DC के बराबर भी है। ये जो है हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या कह सकते हैं कि जब ये और ये पैरेलल है, जब ये और ये पैरेलल है और दोनों इक्वल भी हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, फिर दोनों डायगोनल बनाएंगे। दोनों डायगोनल हमने ड्रॉ किया, ठीक, वो यहां पे लिख दो, दोनों डायगोनल बना लिया। अब इसके बाद देखो क्या ये वाला एंगल के बराबर होगा, क्या ये वाला एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पैरेलल तो है ही।
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर है। अब इसके बाद क्या ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल है? तो वो तो गिवन ही है। तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। कैसे होगा? तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से एंगल साइड एंगल इस वाले से हमने कॉन्ग्रुएंट किया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका तो क्या हम यहां पे कह सकते हैं कि बाई CPCT हम ये कह सकते हैं कि AO क्या CO के बराबर होगा एंड BO जो है वो DO के बराबर होगा। मतलब ये वाला साइड जो है वो ये वाली साइड के बराबर और ये वाला साइड जो है वो ये वाले के बराबर। डायगोनल जो है दिख रहा होगा आपको कि बाइसेक्ट हो रहा है। तो क्या हम थर्ड थ्योरम पे नहीं पहुंच गए? थर्ड थ्योरम में क्या कहता है कि अगर दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो पैरेललोग्राम ही होगा। तो हम चले तो थे ये वाले से, लेकिन हमको अल्टीमेटली यहाँ पे थर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि AO CO के बराबर BO DO के बराबर है। तो इसका मतलब हम चले थे कहां से कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। तो उसी से हम यहाँ से क्या कर लिया हमने कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया और उसके बाद हमने कर लिया कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि हम थर्ड थ्योरम पे ही पहुंच गए। तो थर्ड थ्योरम के हेल्प से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंप्लाइज ABCD विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा वाला भी पढ़ लिया। तो ये जो है हमारा पैरेललोग्राम का टॉपिक ये अभी क्लियर होता है। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगला जो है वो है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल में देखो इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल हमने अगर राइट एंगल बना दिया तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। जैसे देखो अगर हमने देखा कि सपोज ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं? इसको हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं, जिसमें कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इधर से जो है धक्का लगाएंगे। ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, कोई भी एक एंगल कह लो, ये जो एंगल है हमारे पास ये 90 डिग्री से ज्यादा लग रहा होगा, इसको 90 डिग्री बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इधर से ऐसे पुश करेंगे और जैसे धक्का लगाएंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। फिर मतलब ये जो है एकदम ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे ऐसे बन जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये वाला चीज जो हमने पुश करके ये वाला एंगल क्या बना दिया? ये 90 डिग्री बनाया यहाँ पे। तो उस तरीके से जो है ये क्या बन गया? ये रेक्टेंगल। ठीक है, ये ऐसे प्रैक्टिकली है, बस समझाने के लिए मैंने कहा कि इधर से हमने पुश किया तो ये एक रेक्टेंगल की तरह हो गया। तो हमने क्या कोशिश की? सिर्फ और सिर्फ एक एंगल को 90 डिग्री बनाने की और ये ऑटोमेटिक रेक्टेंगल ही बनेगा। अब देखो रेक्टेंगल में आपको पता होगा कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, फिर हमने एक ही एंगल क्यों लिखा? तो ये जो होता है वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है कोई भी डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमने बोला कि पैरेललोग्राम है जिसमें कि एक एंगल को अगर हम 90 डिग्री कर दें तो ऑटोमेटिक सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। वो कैसे? देखो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना होता है? 180। तो अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये भी 90 हो जाएगा? बिल्कुल। ये 90 है तो क्या ये भी 90 होगा? ये भी 90 होगा। तो इस तरीके के सारे एंगल हो गए 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे इसकी पहली प्रॉपर्टी में लिखता हूं। पहली प्रॉपर्टी जो है इसका वो क्या है? ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम से ही बना हुआ है तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। दूसरी बात कि सारे एंगल इसके 90 डिग्री होते हैं, तो ईच एंगल्स आर राइट एंगल। इसके सारे एंगल 90 डिग्री। क्लियर है? अब इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब जब हम इसका डायगोनल बनाएंगे
हमने एक रेक्टेंगल बनाया ABCD और इसका डायगोनल हमने ड्रॉ किया ये और ये, और हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि दोनों के दोनों जो होंगे वो बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? तो देखो, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके बाद आओ ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल CBA, ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा? क्या ये वाला साइड ये वाली साइड के बराबर है? बिल्कुल। फिर उसके बाद ये वाला साइड जो है वो कॉमन है दोनों के लिए। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये वाला साइड इसके बराबर, ये कॉमन, और ये वाले इधर वाले ट्रायंगल में देखोगे तो ये 90 डिग्री, और इधर वाले ट्रायंगल में देखोगे तो ये 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमने कहा कि बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो बाई CPCT क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग आएगा हमारे पास कि AC इज इक्वल टू BD, मतलब इसका डायगोनल जो होगा वो बराबर होगा। यहां पे हमने क्या क्या किया? यहां पे हमने किया है AD इज इक्वल टू BC, एंगल A बराबर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड AB इज इक्वल टू AB। मतलब ये वाली क्राइटेरिया जो है आप लिख लेना यहाँ पे। तो कैसे हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट किया? SAS से हमने कॉन्ग्रुएंट किया, तो CPCT से क्या आ गया? AC बराबर BD। तो अब जो है इससे हम यहाँ पे तीसरा वाला प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही है फर्स्ट रेक्टेंगल में। पैरेललोग्राम ही सबसे बड़ा था, रेक्टेंगल जो है छोटा हो गया, फिर उसके बाद रोम्बस वगैरह पढ़ेंगे, वो सब छोटी छोटी बातें हैं। तो यहाँ पे नोट कर लो इसको। तो अब जो है रोम्बस पे आते हैं। रोम्बस कैसे बनता है? तो रोम्बस भी जो है वो पैरेललोग्राम से ही बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, अ पैरेललोग्राम इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अ पैरेललोग्राम इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक ऐसे पैरेललोग्राम दे रखा था, ऐसा पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम में हमने क्या किया कि ये जितना साइड है ना उतना ही साइड हम इसको भी बनाना चाह रहे हैं। तो इसका लेंथ मान लो कि 4 सेंटीमीटर था और इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ मिटाकर और क्या किया, इसको इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया कि जिससे ये भी 4 सेंटीमीटर का ही बन जाए। समझ में आ रही बात? तो अब जो है इस पैरेललोग्राम का ही साइड को हमने, ये वाली साइड को हमने क्या किया, इधर रिप्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है, ये वाले को यहाँ पे ले जाकर यहाँ रख दिया हमने, जिससे कि एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड को हमने बराबर किया। तो हमने क्या किया है यहाँ पे कि AD को AB के बराबर किया। अब पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम ABCD AD और AB को हमने बराबर कर दिया। अब इससे जो है ये एक रोम्बस बन जाता है। सिंपल सी बात, ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि एक पैरेललोग्राम को उठाओ और उसका एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड को बराबर बना दो। अब यहां से देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या आ जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टी में आती है पहला कि चूंकि ये पैरेललोग्राम से बना हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम से बना हुआ है, तो इसलिए ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और फिर जो भी हमारा एक डायगोनल जो होता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। जितनी भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हम कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है? तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी हमने क्या कहा था कि एक पेयर साइड्स जो है वो इक्वल, लेकिन क्या पता है आपको कि AB के सामने वाला साइड जो होगा ये भी बराबर हो जाएगा और AD के सामने वाला साइड जो होगा ये भी बराबर होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम तो है ना ये।
तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स बराबर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के, और ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, फिर ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4, तो चारों साइड बराबर होगा। तो यहां से जो है हम ये कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों साइड जो होंगे इसके बराबर होंगे। उसके अलावा दूसरी बात क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। अब जो है हम अगर कोई डायगोनल बनाते हैं, ये जैसे हमने डायगोनल बनाया तो दो वर्टेक्स को जोड़ के ही तो हमने बनाया, किसको किसको जोड़ा, डी को और बी को, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, यहां पे देखो कि कह रहा है कि अगर हमने डी बी को ज्वाइन किया है तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, मतलब बाइसेक्ट हो रहा है, और ये दोनों एंगल भी बराबर, मतलब ये दोनों भी बाइसेक्ट हो रहा है। अब ये कैसे, तो देखो फिर से देखना कैसे। अगर मैंने इसको x माना तो क्या ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से x होगा, ठीक है। अब इसको हमने y मान लिया तो क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर से y होगा, ठीक है। इतना तक तो क्लियर है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि AD जो है वो AB के तो बराबर दे रखा था, तो इसका अपोजिट और इसका अपोजिट एंगल दोनों तो बराबर होना चाहिए ना, मतलब x बराबर y होना चाहिए। तो इसका मतलब कि चारों बराबर हैं, ठीक है। तो y बराबर x और ये भी y बराबर x, तो चारों एंगल बराबर हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। मान लो कि ये 60 डिग्री था तो 30-30 में ये डिवाइड होगा, और चूंकि ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा, और इसमें ये भी 30-30 डिवाइड होगा। तो डायगोनल जो होते हैं वो जो भी हमने वर्टेक्स को ज्वाइन किया उस वर्टेक्स को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहां से हमने कहा कि डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल लाइन बाइसेक्ट द एंगल जॉइनिंग द वर्टिसेस। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई, तो ये वाला भी हो गया क्लियर, ये वाला भी। अब फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट जो है वो है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। इसका क्या मतलब हुआ, देखो एक रोम्बस बनाया हमने, एक रोम्बस बनाया हमने, ठीक है। इस रोम्बस में चारों साइड चूंकि बराबर रहेगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि चारों साइड होंगे वो बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये डायगोनल बनाया और ये डायगोनल बनाया। तो ये क्या कहता है, प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है कि ये जो डायगोनल है वो बराबर तो होगा ही, मतलब बाइसेक्ट तो होगा ही, जो कि ये पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम का डायगोनल तो बाइसेक्ट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा ये दोनों। तो ये कहता है कि AO बराबर CO एंड BO बराबर DO एंड AC जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा BD के, ये वाली बात कहती है ये। अब ये कैसे, देखो कैसे, देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हमने इस तरीके का डायग्राम बनाया, उसके बाद हम करने जा रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल जो है वो ये वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB, ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा, ये और ये एंगल को, मतलब ये एंगल x तो ये भी एंगल x, ठीक है। अब इसके साथ क्या ये वाला साइड ये वाली साइड के बराबर है, तो ये वाला साइड ये वाली साइड के बराबर, ठीक है। और AO जो है, AO ये कॉमन साइड हो गया हमारे पास, मतलब हमने क्या क्या किया यहाँ पे,
मतलब क्या किया हमने यहाँ पे किया एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ ए बी, ओ ए डी मतलब ये वाला एंगल के बराबर। और क्या किया हमने लिखा कि ओ ए बराबर ओ ए मतलब कि ये वाली साइड कॉमन, और फिर ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी, ये तो गिवन था। तो इस तरीके से हमने ये जो क्राइटेरिया है इसको अप्लाई करके हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा। तो अगर हम इसको y और y लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इम्प्लाइज एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ बी, मतलब कि इसको भी हमने y मान लिया, इसको भी हमने y मान लिया, ठीक है अभी के लिए। तो अब यहाँ पे देखो कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम ऐड करें तो क्या 180 डिग्री होगा। तो यहां से जो है हमने लिखा y प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो यहां से आएगा y बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। तो क्या ये 90 डिग्री आया? पहले से ये 90 नहीं दे रखा है, इसको प्रूफ करना था, तो क्या यहाँ पे 90 आया? बिल्कुल। तो इसलिए हम जो है यहाँ से कह सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, मतलब कि ये वाली बात, ठीक है। इसको भी नोट करो। तो रोम्बस भी निपट गया। अब इसके बाद अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर में देखो हमने यहाँ पे पहला डेफिनेशन, यहाँ पे इसके हमने दो डेफिनेशन लिखे हैं। देखो पहला डेफिनेशन क्या है, a rectangle in which one pair of adjacent sides are equal। मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक रेक्टेंगल बनाया और इसमें से हमको स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सपोज ये था 3 सेंटीमीटर का और ये था 5 सेंटीमीटर का, तो हमको इस तरीके से कट करना है कि ताकि ये भी 3 सेंटीमीटर का हो जाए, बाकी इधर वाला हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि एक मतलब रेक्टेंगल जिसमें कि एडजेसेंट साइड मतलब ये और ये हमको बराबर बनाना है। तो इसके लिए हमने जब कट करके बनाया तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर। तो रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाने का तरीका कि हमने ऐसे कट किया कि जिससे एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए, ठीक है। तो यही है हमारे पास तरीका। तो यहाँ पे लिखा इन रेक्टेंगल in a rectangle ABCD, in a rectangle ABCD angle AB is equal to AD, कोई भी एक एडजेसेंट साइड जो है हम बराबर कर लेते हैं। अब इसके बाद दूसरा है हमारा डेफिनेशन, वो क्या है, रोम्बस हैविंग वन एंगल एज राइट एंगल। अब देखो हमने एक रोम्बस लिया, ये है हमारे पास रोम्बस, ठीक है। इसको ऐसे ही धक्का दो, यहाँ पे पुश करो, तो पुश करने के बाद जो है जब ये ऐसे बनेगा, ऐसा हो जाएगा ये ऐसा, तो ये क्या बनेगा फिर एक 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो उस तरीके से क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो रोम्बस से हमने स्क्वायर बना लिया। इसके पहले से ही साइड बराबर थे तो स्क्वायर के भी साइड बराबर ही होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया। तो इसको हम लिखेंगे इन रोम्बस ABCD, एक एंगल ले लेते हैं रोम्बस ABCD, एंगल ए बराबर 90 डिग्री। तो ये जो है हमारे पास क्राइटेरिया हो गया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू अ रेक्टेंगल एज वेल एज अ रोम्बस
रेक्टेंगल की हमने जब प्रॉपर्टी बोल दी कि इसमें जो है सारी की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की अप्लाई होगी, मतलब यह है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, तो इसका मतलब स्क्वायर के भी सारे एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल के डायगोनल दोनों बराबर होते थे, तो इसलिए स्क्वायर के भी डायगोनल दोनों बराबर होंगे। और क्या था, और कुछ भी नहीं था, और ये था कि रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मतलब कि इसके अपोजिट साइड्स बराबर, इसके अपोजिट एंगल्स बराबर, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, इस तरीके की सारी प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम यहाँ पे एज वेल एज लिखा हुआ है, एज वेल एज रोम्बस, मतलब रोम्बस की भी प्रॉपर्टी ये फॉलो करेगी। मतलब क्या है कि रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी कि वो तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इसके जो डायगोनल्स होते थे वो परपेंडिकुलर होते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से स्क्वायर का भी जब हम डायगोनल बनाएंगे ना, तो ये डायगोनल यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और क्या है कि अगर हमने एक स्क्वायर के डायगोनल बनाया, ये वाला डायगोनल बनाया, तो ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा, या फिर ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो डायगोनल, ये रोम्बस में हमने पढ़ा था कि जब भी हम डायगोनल बनाते हैं तो ये वर्टेक्स जिस वर्टेक्स से ज्वाइन होता है वो वाले वर्टेक्स को बाइसेक्ट कर देता है, तो उसके एंगल को ये बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये लिखा ना पहला, ऑल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस, तो बस इतना ही है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कोई और खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है स्क्वायर की। जो भी रोम्बस की प्रॉपर्टी थी, जो भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी, या कह लो कि जो भी पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल बना था, पैरेललोग्राम से ही रोम्बस बना था, पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो, स्क्वायर कंप्लीट। अब जो सबसे लास्ट है वो है काइट। काइट का डेफिनेशन ये है, मतलब इसकी क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसमें बोथ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब कि अगर हमने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है तो उसमें ये और ये एडजेसेंट साइड है, ये दोनों को बराबर बनाना है, और दूसरा वाला पेयर जो है एडजेसेंट साइड, ये दोनों मतलब CD और CB, ये दोनों आपस में इक्वल। मतलब कि मान लो कि ये 3-3 सेंटीमीटर के होंगे और ये 5-5 सेंटीमीटर के होंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। इतना अगर होगा तो इसको हम काइट कहेंगे। पतंग तो उड़ाया ही होगा आपने, तो इस तरीके का अगर हम बना लेते हैं इसी डायमेंशन से, तो हम पतंग उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब इसकी जो है बनाने का तरीका तो देख लिया कि क्वाड्रिलेटरल एक बनाना है जिसमें कि एडजेसेंट साइड एक एक पेयर करके वो दोनों बराबर हों। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से देखना है इसको। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एडजेसेंट साइड कौन कौन बराबर है, तो ये वाला AB AD के बराबर और CB CD के बराबर है, AB AD CB CD, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी देखो ध्यान से पढ़ना कि इसकी प्रॉपर्टी है पहला कि वन डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका एक डायगोनल जो होता है वो इस वाले क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया, ये डायगोनल बनाया, ये डायगोनल में क्या ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये साइड कॉमन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला और ये वाला ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, वो मैंने वहां पे लिख दिया है, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या है, अनदर डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। अनदर डायगोनल का मतलब ये वाला नहीं, ये वाला डायगोनल, ठीक है। तो ये वाला डायगोनल जो है उसको दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या ये और ये बराबर है, और इस वाले ट्रायंगल में ये और ये बराबर है, तो इसलिए ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि दो डायगोनल, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देगा। दूसरा वाला डायगोनल, एक डायगोनल क्या करेगा, कॉन्ग्रुएंट में डिवाइड करेगा, दूसरा डायगोनल आइसोसेलेस वाले में डिवाइड करेगा। तीसरा पॉइंट देखो,
डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वन गेट बाइसेक्टेड बाय अनदर। देखो हमने यहाँ पे जो ज्वाइन किया है ऐसे डायगोनल, सपोज ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन में, मतलब ये पॉइंट में, कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक डायगोनल जो होगा वो दूसरे से बाइसेक्ट हो रहा होगा, मतलब कि आधे आधे में बट रहा होगा। तो मतलब कि ये वाला BO जो है वो DO के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा होगा कि ये दोनों तो बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो अब ये तीन हमने प्रॉपर्टी लिखी है। इस प्रॉपर्टी को मैं चाहता हूं, एक्सप्लेन तो हमने ब्रीफली कर दिया है इसको, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको प्रूफ करो, जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। ये आप जो है प्रूफ करके एक बार देखना और मैं इसको देखूंगा, ठीक है। अब देखो इसकी कुछ और खास बात जो है वो समझो कि काइट की जो मतलब डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हम एक रोम्बस को काइट कह सकते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है रोम्बस में भी। रोम्बस में तो चूंकि चारों ही बराबर होते हैं, लेकिन क्या ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों भी बराबर होते हैं, तो इस तरीके से हम इसको भी कह सकते हैं कि ये काइट है। तो रोम्बस इज ऑल्सो अ काइट, ठीक है। अब देखो एक स्क्वायर बनाता हूं मैं, स्क्वायर, तो स्क्वायर का क्या ये और ये बराबर नहीं होगा, ये और ये बराबर नहीं होगा, तो दो पेयर ऑफ एडिशनल साइड इसके बराबर हो गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये वाला जो है ये भी एक काइट हो सकता है। तो ये क्या था, स्क्वायर, और ये क्या था, रोम्बस। तो रोम्बस भी एक काइट है, स्क्वायर भी एक काइट, ठीक है। तो इससे अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑल काइट्स आर स्क्वायर, या ऑल काइट्स आर रोम्बस, या ऑल काइट्स आर स्क्वायर, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ऑल स्क्वायर्स कैन बी कॉल्ड एज काइट, ऑल रोम्बस कैन बी आल्सो बी कॉल्ड एज काइट, लेकिन हम इसको उल्टा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि सबसे पहले जो है, जो भी हमने सीक्वेंस वहां पे लिखा था ना, वही हमने सीक्वेंस यहाँ पे भी फॉलो किया है। अब इसको समझना कि ये जो हमने ऐसे डायग्राम बनाया है ना, लाइन डायग्राम, इसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात कि ये सारी चीजें क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो इस तरीके से हम सारे क्वाड्रिलेटरल में हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये एंगल सम होगा 360 डिग्री। पहला बेनिफिट ये है। अब इसके बाद देखो ट्रेपीजियम जो होता है, वो ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल तो होता है, इसीलिए हमने उसके नीचे लिखा। अब देखो ट्रेपीजियम की जितने भी डेफिनेशंस हैं वो उसकी अपनी है। उसके अलावा पैरेललोग्राम में आओ, पैरेललोग्राम जो है, क्या हम उसको ट्रेपीजियम कह सकते हैं। तो यहाँ जो हमने ऐसे लाइन बनाया ना, तो इसका मतलब है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, या ऑल पैरेललोग्राम्स कैन बी कॉल्ड एज ट्रेपीजियम, ठीक है। अब दूसरा देखो और क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के बारे में हमने यहाँ पे एक ऐसे लाइन बनाया, मतलब पैरेललोग्राम पे, तो ऑल रेक्टेंगल कैन बी कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। एंड एक और हमने एक ऐसे लाइन बनाया है, कहाँ जा रहा है वो, ट्रेपीजियम। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर ऑल्सो ट्रेपीजियम। रोम्बस पे आओ, रोम्बस का यहाँ बनाया हमने कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम एंड ऑल रोम्बस आर ट्रेपीजियम। अब यहाँ पे आओ कि स्क्वायर, स्क्वायर का क्या है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, all squares are rectangle, all squares are parallelogram and all squares can be called as trapezium। ये सब तो समझ में आ गया। अब आते हैं काइट पे। तो क्या हम किसी काइट को स्क्वायर कह सकते हैं, या किसी काइट को रोम्बस या रेक्टेंगल या कुछ, ऐसा नहीं है। तो काइट जो है वो अपने आप में एक अलग डेफिनेशन था।
तो उसकी क्राइटेरिया पे कौन कौन फिट बैठता है, तो सारे स्क्वायर को हम काइट कह सकते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर काइट, ऑल रोम्बस आर काइट। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप अच्छे तरीके से अगर आप ये कर लें, समराइज कर लें, तो ये जो है आपके पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम छोटे में ले आएगा। अच्छा, अब ये वाला पढ़ के हम फायदा क्या है, तो फायदा ये है कि जब हम एक रोम्बस को बनाएंगे, जब हम एक रोम्बस बनाएंगे तो मेरे ध्यान में ये रहेगा कि रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, तो अगर हमको कभी पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़े, जैसे डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, तो हम वो तुरंत अप्लाई कर सकें। ठीक है, अगर हमको मान लो एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर हमने बनाया और ये स्क्वायर के बारे में कह रहा है कि क्या इसके डायगोनल परपेंडिकुलर होंगे, तो मैंने देखा कि स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस भी होता है और रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो इस तरीके से हमको ध्यान में आ गया कि स्क्वायर्स के भी डायगोनल जो होंगे वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, उस प्रॉपर्टीज को अगर हम इस तरीके से समराइज कर लें तो एक दूसरे से सारी प्रॉपर्टीज इंटर रिलेटेड आपको लगेगी और याद करने में एकदम आसानी से आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में जो है हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, लेकिन आप यहाँ पे जो है आपको नोट्स आप प्रॉपर बना लीजिएगा तब तक, और उसको आप समराइज कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा।